ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। वापस आ गया हूं एक बहुत ही जबरदस्त पूरे 6 महीने का मास्टर प्लान लेके आया हूं। अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो देखो सक्सेस तो गारंटीड है ही, लेकिन इस प्लान के अंदर सीएमए इंटरमीडिएट हो चाहे आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 6 महीने में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या एक्शन प्लान रेडी करना है और कौन से एक्शंस लेने हैं, कितने घंटे की स्टडी करनी है, इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटीज कैसे कंप्लीट करनी है, ट्रेनिंग्स कैसे कंप्लीट करनी है, 6 महीने का पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में, जो एक्शन आपको लेने हैं वो आपके पास मैं लेके आ गया हूं। देखो, ये वीडियो अगर आपने आधा अधूरा छोड़ दिया, पहली बात तो आप खुद स्टेप्स डिसाइड कर लो। मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे पांचों स्टेप्स लिख के दे दिए हैं। ठीक है, स्टेप 1 2 3 4 5। जो आखिरी स्टेप है डियर, सेकंड लास्ट और आखिरी स्टेप, अगर आपने वो मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। क्योंकि आखिरी के दो स्टेप्स में दिखने में तो छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन वो छोटे नहीं है डियर। उन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है। पढ़ाई की वजह से स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता, सिलेबस की वजह से वो कभी फेल नहीं होता। वो जो बाकी फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट टाइम पे नहीं कर पाता, ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं कर पाता, वो उन दो चीजों की वजह से फेल होता है, जो मैं आखिरी में आपको देने वाला हूं। तो वेलकम टू सीएमए सारथी, दिस साइड कुलदीप बत्रा, योर एजुकेटर एंड मेंटर ऑफ अकाउंट्स। देखो, सबसे पहले 6 महीने डिसाइड करने से पहले ना मुझे आपको एक प्लान बताना है। ये जो प्लान है 6 महीने का नहीं है यार, ये एक्चुअली में जो प्लान है बच्चे, ये आपका 4 महीने का प्लान है, 4 मंथ। ये रियलिटी में 4 महीने का प्लान है, क्योंकि 6 महीने में तो आपको एग्जाम देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जून अटेम्प्ट दे रहे हो और आप जनवरी में ये वीडियो देख रहे हो या फिर दिसंबर एंड में देख रहे हो, 2 जनवरी से स्टार्ट करके आप कैसे 30 अप्रैल तक सिलेबस खत्म कर सकते हो, वो इसमें मैंने कवर किया है। इसके साथ साथ अगले 1 से 1.5 महीना आपको रिवीजन कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट वो देखने के लिए डियर, सबसे पहले चलते हैं पहले स्टेप पे। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, आ जाओ मेरे साथ स्टेप नंबर 1 पे। आपको पहला स्टेप लेना, डिसाइड करना है आपको कि आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो या फिर आप बोथ ग्रुप्स देना चाहते हो। क्योंकि बच्चे इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि सर हम सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। अगर आपने पहले कोई अटेम्प्ट दे रखे हैं या फिर ऑलरेडी एक ग्रुप आपका तैयार है, यस यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, अभी अभी सीएमए में एंटर किए हो आप, या फाउंडेशन का एग्जाम देके आए हो और आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो या सिंगल ग्रुप देना चाहते हो, तो पहले डिसाइड करो कि अगर आप अगले 6 महीने में बोथ ग्रुप देना चाहते हो, क्या आप 12 से 15 घंटे दे पाओगे प्रोडक्टिवली। मिनिमम 12 से 15 घंटे प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव दे पाओगे। इफ द आंसर इज नो, यस आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए। अगर आंसर यस है तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाओ। हाँ, अगर आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, लॉयर हो, आप ऑलरेडी एक अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, या आप ऑलरेडी बहुत सारी डिग्रीज और पहले एक्यूमुलेशन कर चुके हो, ठीक है, एक्सपीरियंस है आपको फाइनेंस एंड टैक्सेशन का, तो मैं रेकमेंडेशन दे सकता हूं आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो और सिंपल आप स्टडीज करना चाहते हो, जून में एग्जाम देना चाहते हो, यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप। क्योंकि 8 एग्जाम लगातार देना डियर, इट इज नॉट दैट इजी। राइट, बोथ ग्रुप कैसे देना है उस पर एक सेपरेट वीडियो दिशा मैम ऑलरेडी बना चुकी हैं। तो पहले आपको डिसाइड करना है सिंगल ग्रुप दे या फिर बोथ ग्रुप दे। एक मुझे वार्निंग और देनी थी, कुछ स्टूडेंट्स पहले ही मेरा वीडियो देख चुके होंगे, 6 मंथ स्ट्रेटेजी वाला, शायद पुराना कोई वीडियो होगा। देखो, वीडियो सिमिलर बेस पे चलेगा। अगर आप वो वीडियो देख चुके हो तो हाँ, आप इस वीडियो में कुछ चीजें नहीं पा सकते हो, कुछ चीजें पुरानी ही मिलेंगी, क्योंकि मैं अपने फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलता। जो बेसिक्स पे ध्यान देने वाली बात है डियर, वो बेसिक्स पे ही ध्यान देने वाली बात है। तो आप इस वीडियो को रिपीट कर भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आगे लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। आपने डिसाइड कर लिया सिंगल ग्रुप दो गया बोथ ग्रुप। अब आपको स्टडीज का टाइम अलॉट करना है। राइट, बच्चे पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़े। देखो, कितने घंटे पढ़े से गलत क्वेश्चन है ये सवाल ही गलत है। आप सीएमए कर रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप कॉस्टिंग करते हो, तो आप टाइम की भी कॉस्टिंग कर सकते हो ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपके पास में लेके आया हूं। आपको ज्यादा 10 घंटे 12 घंटे नहीं देने यार। हाँ, मुझे पता है एंड में देने पड़ सकते हैं, बट स्टार्ट करने के लिए अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो 12 घंटे की जरूरत नहीं है पढ़ने की। आप समझो बात को, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। देखो, मैं आपके लिए लेके आया हूं। मान लो आपका सिलेबस है, ठीक है,
वैसे लॉ का सिलेबस कुछ 150 घंटे का भी जा सकता है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 100 घंटे लिया है। तो मान लेते हैं आपके लॉ का सिलेबस 100 घंटे है। एक बात बताऊं, ऑब्वियसली अगर आप फाइनल में हो, सीएमए फाइनल में, ये ड्यूरेशन आपके लिए वेग है। आप इस ड्यूरेशन को कम से कम 2 टाइम्स कर देना। यस, 2 टाइम्स कर देना। थर्ड ग्रुप का सिलेबस तो अपरंपार है भैया। सीएफआर का सिलेबस अकेला 250 घंटे, 300 घंटे, 400 घंटे भी खा जाता है। तो आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो आप इस एग्जाम्पल को कन्वे दूसरे तरीके से करना, क्योंकि आपको ज्यादा स्टडीज करनी पड़ सकती है, राइट। अब आ जाओ मेरे पास आपके एग्जाम्पल पे। देखो, 100 घंटे अगर आपका लॉ है, ठीक है, एफए आपका कवर करता है अराउंड अबाउट 150 घंटे, डीटीआईडीटी 200 घंटे, फिर सेम आपका कॉस्टिंग रहता है। अगर टोटल स्टडीज आपको करनी है तो राउंड अबाउट 500 घंटे आपको कवर करने पड़ सकते हैं अगले 4 महीने में। पता है, अगर मान लो 4 महीने में, जैसे कुछ वीडियोस आप 1.5x पे भी देखते हो, 2x पे भी देखते हो ना। आप भी जानते हो ये बात, आप देखते हो क्योंकि नॉर्मल वीडियो में तो नींद आती है आपको। चाहे किसी भी फैकल्टी का वीडियो, बच्चा 1.25 2x कर ही देता है। तो मैं कह रहा हूं तुम 2x भी कर लो, तब भी 600 घंटे के सिलेबस को भी 1.5x पे करोगे तो वो 480 घंटे के अंदर ही आएगा। कोई भी सिलेबस अगर आप 1.25 पे भी कर देते हो तो वो 480 घंटे के अंदर ही फॉल करेगा, 400 घंटे से भी कम में हो सकता है। तो मैंने तो ड्यूरेशन कंजर्वेटिवली ज्यादा ले लिया। आपको 4 महीने में सारे सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कवर करना है? 480 घंटे। ठीक, ये 4 महीने की स्टडीज है। अगर आप इसको मंथली में डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो मंथली ओनली 120 आवर्स बैठते हैं। 120 आवर्स बैठते हैं, ठीक है। अब ये 120 आवर्स जो है, बात को समझना, आप इसको 4 हफ्ते में डिवाइड कर दो। आप इसको 4 हफ्तों में डिवाइड कर दो, तो बच्चे एक वीक की जो स्टडी बैठती है, वीकली, मैं डेली से पहले ना वीकली निकालना चाहता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं वीकली, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 कर, मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया गलती से, इसको मैं डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं, तो ये 30 आवर्स आएगा। एक हफ्ते में मात्र 30 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। और अगर आप एक हफ्ते में 30 घंटे पढ़ते हो, पता है, इसको आप डिवाइड करोगे 6 से। मैं 7 दिन पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं, संडे निकाल दो। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 6 से, तो पता है डेली बेसिस का कितना स्टडीज आता है? 5 घंटे। अब आप मुझे बताओ सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 4 महीने में? मात्र 5 घंटे की स्टडीज। और ये 5 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2.5 2.5 घंटा, 3 डेज अ वीक, 2.5 2.5 घंटा, 3 डेज अ वीक, सिंपल स्टडी प्लान है। आप हर सब्जेक्ट को 2.5 घंटा दो, एक दिन में 2 ही पढ़ने हैं। प्लीज एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स मत उठाना, क्योंकि आप डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो एक सब्जेक्ट में आपको 2.5 घंटा देना है, ठीक है, पर डे। और 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपका डेली स्टडी का रूटीन होना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप पढ़ रहे हो, हाँ, आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, सब्जेक्ट्स को मत बढ़ाना। क्योंकि मुझे लगता है बोथ ग्रुप वाले जो स्टडी करते हैं वो एटलीस्ट 1 साल तक पढ़ते हैं। और जो जल्दी पास करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो मगअप करते हैं। बहुत सारे जॉब वाले स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो 6 महीने में बोथ ग्रुप्स निकाल देते हैं, क्लियर हो जाता है। बट वो मगअप वाली चीज होती है, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो अगर आप वो नहीं हो तो वो गलती मत करना, ठीक है। वो लोग 12 12 घंटे पढ़ के ना बहुत जल्दी ड्यूरेशन को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे होता है वो मैंने भी किया है, बट आप मत करना अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो आप 2.5 घंटे का स्टडी करो, 2 सब्जेक्ट्स डे, एंड सिंपल, आपका ये प्लान पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ बचे आपको 2 घंटे का अगर रिवीजन इसमें जोड़ दोगे, 5 घंटे की स्टडीज में, तो भी 7 आवर्स की स्टडी बैठती है। और बच्चे बोलते हैं हमें 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, हो नहीं पढ़ना पड़ता, इतना ही प्रोडक्टिविटी आपको देनी है। इसके अलावा 1 घंटा कुछ फॉर्मेलिटी, संडे को आप पूरा रिवीजन कर लो जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, बस आपका टारगेट 4 महीने में कंप्लीट। ये तो था आपका सिलेबस कंप्लीशन, सिंपल टाइम अलॉटमेंट। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे, इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, वो सिलेबस कंप्लीट ना होने की एक वजह होती है, वो है इंस्टीट्यूट की आईसीएमआई की बाकी फॉर्मेलिटीज। पहले तो एडमिशन में ही बच्चा एक हफ्ता ले लेता है कि ओरल में ले कि पोस्टल में ले। देखो, एक रेकमेंडेशन मैं आपको देना चाहता हूं, पहले मैं दिया करता था पोस्टल के लिए, अब मैं चाहूंगा आप ओरल एडमिशन लो। अगर आप ओरल एडमिशन लेते हो तो आप चैप्टर से जुड़ जाते हो, जो लोकल चैप्टर होता है ना आईसीएमआई का। अगर आप पोस्टल एडमिशन लेते हो तो आप हेड ऑफिस से जुड़ जाते हो, फिर हेड ऑफिस आपकी देखरेख करता है।
सर हम तो बड़ी संस्था से जुड़ेंगे ना, हेड ऑफिस से। तो हेड ऑफिस के पास इतने बच्चे हैं ऑलरेडी, वो किस किस का रिप्लाई करेगा? कभी कभार रिप्लाई लेट हो जाते हैं, एक एक हफ्ते तक मेल का रिप्लाई नहीं आता। तो आप डायरेक्ट चैप्टर से जुड़ जाओगे ना, तो आप उनके ऑफिस पहुंच सकते हो अपने लोकल में। मान लो बड़ौदा चैप्टर है, तो आप बड़ौदा पहुंच जाओ ऑफिस में उनके चैप्टर में कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। चैप्टर आपकी हेल्प करेगा, आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करेगा और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देगा, जगह जगह बुलाएगा, आपको फैसिलिटेट करेगा। तो अगर आप ओरल में एडमिशन लेते हो बच्चे, तो नीचे ना कमेंट करके बता देना यार एक, कि आपने एडमिशन ले लिया है और आपने ओरल में एडमिशन लिया है। इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा अगर उसकी चैप्टर ग्रो करेंगे तो। राइट, अब बात करते हैं स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे। देखो ये आपका टाइम खाती है, मैं जानता हूं खाती है, बट इतना भी नहीं खाती है जितना आपको लगता है। एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 10 दिन में ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। मुझे पता है इसकी क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पे, और इसका असेसमेंट टेस्ट भी आपको देना पड़ता है। इस पे बेस्ड ऑलरेडी मैं वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। तो अगर आपने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने वाला, इसको प्लीज जाके देख लेना। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। डिटेल मैंने बता रखी है सारी, कहां से लॉगिन होता है, क्या होता है जनरेशन, हेल्पलाइन का नंबर क्या है, सारी चीजें मैंने इसके अंदर दी है वीडियो के अंदर, वो जाके देख लेना। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 पे जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, अगर आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देके आए हो और आप इंटर की तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो बच्चे नीचे ना, आपका एग्जाम कैसे भी हुआ हो, आपके एग्जाम कैसे भी हुआ हो, आपके एग्जाम बहुत अच्छा हुआ हो, आपके 300 प्लस मार्क्स की पॉसिबिलिटी है, 250 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है, बच्चे आपके लिए हमने एक स्कॉलरशिप डिजाइन की है। तो नीचे ना गूगल फॉर्म का एक लिंक होगा, उस गूगल फॉर्म को जाके ना प्लीज एक बार फिल कर देना यार। राइट, वहां पे हमने स्कॉलरशिप डिजाइन की है कि अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं, नहीं भी आते तब भी आपको बेनिफिट है, यानी कि न्यूमरस वेज में डिस्काउंट ऑफर आपको मिल रहा है। तो नीचे गूगल फॉर्म को फॉर्म फिल कर दो, फिर आ जाओ मेरे साथ वीडियो में आगे। स्टेप नंबर 4, इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटी देख लिया आपने, अब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को पी जाओ। बहुत सारे बच्चे उल्टी सीधी वेबसाइट चलाना जानते हैं, लेकिन आईसीएमआई की वेबसाइट चलाना नहीं जानते। पता नहीं क्या हो जाता है यार। ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हीरे जवाहरात और खजाना बसा हुआ है। मैं एक दिन बनाऊंगा इस पे वीडियो पक्का, कि वेबसाइट कैसे चलाई जाए। मुझे बनानी पड़ेगी, बच्चों को वेबसाइट चलानी नहीं आती है यार। वेबसाइट के अंदर एवरीथिंग इज गिवन, सारे नोटिफिकेशन यहीं पे आते हैं। बच्चा फोन करके पूछता है सर जी ये क्या, ये कहां मिलेगा? अरे लल्लू लाल, सारा मटेरियल वेबसाइट पे मिलेगा, सारे क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे मिलेंगे, सजेस्टेड आंसर वहां मिलेंगे, एमक्यूबी वहां मिलेंगे, मटेरियल वहां मिलेगा, अमेंडमेंट्स यहां मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा यार। आप वेबसाइट चलाना सीखो प्लीज, लॉगिन करना सीखो, जनरेट करना सीखो, मेल चेंज, सारी चीजें करना सीखो ना यार। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आगे जाके बड़े बड़े काम कैसे करोगे? पासपोर्ट का काम कैसे करोगे? ठीक है, वीजा का काम कैसे करोगे? फ्लाइट कैसे बुक करोगे? आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। वेबसाइट चलाना सीख लो, टेक्निकली थोड़ा सा साउंड हो जाओ, ये आपके काम आएगा। एग्जाम में तो आएगा ही, लेकिन ये आपका आगे जाके बहुत टाइम बचाएगा। आखिरी स्टेप बता रहा हूं, आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 5, ड्यू डेट्स एट अ ग्लांस। यहां बच्चा फेल होता है, इसकी वजह से बच्चा फेल होता है, यही कारण है। बच्चे को लास्ट डेट नहीं पता, नालायक। कभी कभार तो एग्जाम फॉर्म नहीं भरता बच्चा, सर लास्ट डेट कब एग्जाम फॉर्म की? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, तुम वेबसाइट क्यों नहीं चलाते हो? वेबसाइट चलाओ, प्रोस्पेक्टस पढ़ो, उसमें लास्ट डेट ऑलरेडी लिखी होती है। अगर नहीं मिल रही, भाई साहब आपको बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करना है, गूगल पे टाइप कर दो, पता है क्या? ICMAI ड्यू डेट्स। आप इतना सा वर्ड टाइप कर दो, ICMAI ड्यू डेट्स, गूगल पे क्रोम ब्राउजर में, आपको पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर देना, ड्यू डेट्स की लिस्ट खुल जाएगी। आपकी एडमिशन की लास्ट डेट कब है, एग्जाम फॉर्म की कब है, ट्रेनिंग, सारी ड्यू डेट्स वहां पे मेंशन्ड है। तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने कमरे में चिपका दो, चिपका दो अपने कमरे में, और वहां देखते रहो रोज कि इसकी लास्ट डेट ये है, इसकी लास्ट डेट ये है, ताकि आपकी कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी ना रह जाए और एग्जाम में स्ट्रेस ना हो यार, पढ़ाई में स्ट्रेस ना हो, आपको एडवांस में चीजें पता होंगी कि हम, मुझे ये वाला टारगेट यहां तक पूरा कर लेना है। तो ये 6 महीने के अंदर अगर आपने बातें ध्यान रख ली, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये था आपका 6 महीने का मास्टर प्लान जो आपको साथ में रखना है अपने। ठीक है, एक काम करता हूं, इस मास्टर प्लान को ना
मैं डलवा देता हूं अपनी वेबसाइट पे cmasaarthi.com पे, ठीक है? तो अगर आप इस मास्टर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हो तो सीएमए सारथी की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? फ्री रिसोर्सेज के अंदर। एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हो हमारे कोर्सेस में तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। बहुत सारे ऑफर्स अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है? क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, पता नहीं क्या क्या। एक बार प्लीज कांटेक्ट कर लेना हमारी टीम को, वो आपको गाइड करेंगे आपकी जर्नी में, राइट? एंड फाइनली हौसला रखो, सीएमए सारथी आपके साथ है, क्योंकि सीएमए मतलब सीएमए सारथी। थैंक यू सो मच गाइस।